They're an ancient line of hills that runs from Gujarat to Delhi. Zone is mountain range and North India's natural shield against desertification is our top focus. The Aravalli range where about 90% of दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूँ भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली के बारे में, जो 2 अरब साल पुरानी है और भारत की पर्यावरणीय ढाल के रूप में काम करती है। लेकिन अब ये अपने अस्तित्व के सामने बड़े ही संकट का सामना कर रही है। सबसे पहले हम समझेंगे अरावली एग्जैक्टली क्या है। अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी उम्र लगभग 2 अरब साल है। ये पूरी रेंज राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात से गुजरती हुई लगभग 692 किलोमीटर लंबी है। अरावली न केवल पहाड़ है बल्कि कई नदियों का स्रोत भी है, जैसे बनास, साबरमती, चंबल और लुनी। अब हम समझेंगे कि अरावली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है फॉर आवर एनवायरमेंट। अरावली प्राकृतिक ढाल की जैसे काम करती है। हम इसे इंग्लिश में इकोलॉजिकल शील्ड भी कह सकते हैं, और ये थार रेगिस्तान को पूर्वी दिशाओं में फैलने से रोकती भी है। अरावली रेंज ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काफी हेल्प करता है और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं इसमें पानी की उपलब्धता बनाए रखने में काफी हेल्पफुल है। हवाएं, धूल, गर्मी या फिर मॉनसून के पैटर्न्स को कंट्रोल्ड रखने में ये काफी हेल्पफुल होती है। अगर अरावली कमजोर होता है तो दिल्ली एनसीआर के जितने भी आसपास के शहर है, यहाँ पे पानी, टेम्परेचर, इन सब की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ सकती है। कुछ साइंटिफिक रिसर्च का ये मानना है। अब हम समझेंगे कि प्रेजेंट में इस पे जो विवाद है वो एग्जैक्टली क्या है। अब मुद्दा ये है कि सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा दी है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों को ही पहाड़ माना जाएगा। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? 2018 से लेकर 24 तक की एफएसआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान के लगभग 90% छोटे पहाड़ 100 मीटर से कम हैं। यानी उन्हें अब नए अरावली प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि छोटे पहाड़ हवा, धूल इन्हें रोकते हैं, ये पानी को रिसाइकल भी करते हैं और धूल से भरे तूफानों से एनसीआर को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसके कारण कई लोग मानते हैं कि ये अरावली के संरक्षण को कमजोर कर देगा और माइनिंग और डेवलपमेंट को यहाँ पर एग्रीमेंट मिल जाएगा। सरकार का ये कहना है कि ये नई परिभाषा माइनिंग के नियमों के लिए है और इसे और भी कई ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ डिप्लॉय किया जाएगा। उनका कहना है कि 0.19% यहाँ पर माइनिंग के लिए खोला जाएगा और नए लाइसेंस यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। काफी सारे उच्च लेवल के अधिकारियों ने ये भी कहा है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन काफी ज्यादा होगी और इलीगल माइनिंग को रोका भी जाएगा। पर ये कोई नई बात नहीं है। हम सबको पता है कि हमारे देश में इलीगल माइनिंग कितनी इजीली हो रही है और सरकार की नाक के नीचे हो रही है। स्टडीज एंड एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि अरावली कमजोर होता है तो यहाँ पर काफी डेंजरस और साइंटिफिक वार्निंग्स भी आ रही हैं। इसके साथ धूल और पोल्यूशन बढ़ जाएगा, पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाएगी और हद तो तब हो जाएगी जब सूखे या ड्रॉट की ज्यादा समस्याएं और भी बढ़ जाएगी। एक एनवायरमेंटल एनालिस्ट बताता है कि अगर छोटे पहाड़ों को हटा दिया जाएगा तो जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं ये 4 से 6 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, खासकर एनसीआर में। इसमें कुछ इकोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट भी यहाँ पे होंगे। वन्य पौधे, पक्षी और पर्यावरणीय कॉरिडोर्स जो लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर माइनिंग अनकंट्रोल्ड हुई तो ये हैबिटेट्स टूट सकते हैं और जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो सकता है। जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स है वो यही चेतावनी देती हैं। हाल ही जयपुर जैसे शहरों में प्रोटेस्ट और जेनजी आंदोलन जैसी चीजें देखी गई है अरावली के प्रोटेक्शन के लिए। ये सिर्फ एनवायरनमेंट का सवाल नहीं, ये हमारे पूरे भविष्य का सवाल है। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर गवर्नमेंट की एंड से जो डिसीजन आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जितनी भी न्यू लाइसेंस और लीज इशू की गई है माइनिंग के लिए, ये सब कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। मतलब पर्यावरण को बचाने की लड़ाई में हम जीत रहे हैं। If this video helped you to understand the Aravalli issue, please like this video and subscribe my channel.